नमस्कार। देखिए, स्कूल और कॉलेज से ज्ञान तो मिल जाता है ना? लेकिन असल दुनिया में, जिसे कहते हैं रियल वर्ल्ड, वहाँ कामयाब होने के लिए ना कुछ अलग ही स्किल्स चाहिए होती हैं। तो आज हम बात करेंगे उन ज़रूरी लाइफ स्किल्स की, जो हमें स्कूल में तो नहीं सिखाई जाती, पर जिनके बिना आगे बढ़ना वाकई मुश्किल है। तो फिर सवाल यही आता है कि आखिर क्यों एक डिग्री लेकर ही असल दुनिया में सक्सेस मिल जाती है? नहीं, क्योंकि देखिए, किसी के पास कितना भी जबरदस्त आइडिया क्यों ना हो, अगर उसे हकीकत में बदलने का हुनर ही नहीं है, तो वो आइडिया बस एक आइडिया ही रह जाता है, किसी काम का नहीं। और बस यहीं पर हमें दिखता है एजुकेशन का वो गैप। एक तरफ है वो सारी थ्योरी जो हम किताबों में पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ है वो स्किल्स जो उस थ्योरी को असलियत में लाने के लिए चाहिए। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको। जरा इस स्लाइड को देखिए। ज्ञान मतलब नॉलेज वो है जो कोई जानता है, ये थ्योरी है। लेकिन स्किल वो है जो कोई उस ज्ञान के साथ कर सकता है, ये है एग्जीक्यूशन। स्कूल हमें थ्योरी तो खूब सिखाता है, पर असली हुनर वो तो प्रैक्टिस से ही आता है ना? तो ठीक है, सवाल ये है कि शुरुआत करें तो करें कहाँ से? देखिए, सबसे पहले ना हमें अपने अंदर की दुनिया को, अपने आप को मास्टर करना होगा। ये वो बुनियादी स्किल्स हैं जो किसी भी सफलता की, आप कह सकते हैं, नींव होती हैं। और इसकी नींव के हैं 4 मेन पिलर्स, या कह लें 4 स्तंभ। पहला है सेल्फ एस्टीम, यानी खुद की काबिलियत पर पूरा यकीन होना। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, भाई कुछ भी बड़ा बनाना है तो वक्त को साधना तो पड़ेगा ही। फिर आता है मेंटल हेल्थ, ताकि हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सकें। और आखिर में फिजिकल हेल्थ, क्योंकि वहीं से तो वो फिजिकल कॉन्फिडेंस आता है। और एक्सपर्ट्स भी यही बात कहते हैं कि सेल्फ एस्टीम सब कुछ वहीं से शुरू होता है। अगर खुद पर यकीन है ना, तो फिर लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे पाया जा सकता है। अच्छा, अब जरा आईक्यू और ईक्यू की बात करते हैं। आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट, ये हमारी सीखने की क्षमता है। लेकिन ईक्यू यानी इमोशनल कोशेंट, ये हमारी भावनाओं को समझने और उन्हें मैनेज करने की काबिलियत है। और सच कहूं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, खासकर जब लोगों के साथ काम करना हो, तो ईक्यू अक्सर आईक्यू से कहीं ज्यादा जरूरी साबित होता है। तो एक बार जब हमने अपने आप को समझ लिया, तो अगला कदम आता है दूसरों के साथ जुड़ने का। क्योंकि ये तो पक्की बात है कि कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं हो सकता। चाहे बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, लोगों से कनेक्ट करने का हुनर तो चाहिए ही चाहिए। तो इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, मतलब अपने आइडियाज को एकदम साफ साफ सामने रखना। फिर है स्टोरी टेलिंग, अपनी कहानी सुनाकर दूसरों को इंस्पायर करना। इसके बाद आती हैं पीपल स्किल्स, जिससे टीम वर्क आसान हो जाता है सबके लिए। और हाँ, सेल्स और कॉपीराइटिंग, यानी अपनी बात को इतने आकर्षक तरीके से लिखना कि लोग यकीन कर लें। ये तो किसी भी फ्रीलांस या बिजनेस करियर के, समझ लीजिए, रीढ़ की हड्डी है। तो लोगों से जुड़ने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? अपनी खुद की कहानी। जी हाँ, जब कोई अपनी कहानी, यहां तक कि अपनी कमजोरियां भी शेयर करता है ना, तो सामने वाले का डर खत्म हो जाता है और एक भरोसा बनता है। लोग असल में कनेक्ट कर पाते हैं। अब आते हैं उन प्रैक्टिकल स्किल्स पर, जो आज की दुनिया में कुछ भी बनाने के लिए, चाहे वो कोई छोटा सा प्रोजेक्ट हो या पूरा का पूरा बिजनेस, बहुत बहुत जरूरी हैं। किसी भी बिजनेस को अगर खड़ा करना है और उसे चलाना है, तो उसके ये 3 सबसे जरूरी स्तंभ हैं। पहला, फाइनेंस, मतलब पैसों का पूरा हिसाब किताब और मैनेजमेंट। दूसरा, मार्केटिंग, यानी अपने प्रोडक्ट को सही लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। और तीसरा है एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी एक अच्छी टीम बनाना और उसे संभालना। आज की डिजिटल मार्केटिंग को ना इन 4 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, मैसेज की क्लैरिटी, आपका प्रोडक्ट आखिर क्या वैल्यू दे रहा है। स्टेप 2, टारगेटिंग की क्लैरिटी, आप ये बात कहे किससे रहे हैं, आपका कस्टमर कौन है। स्टेप 3, लैंडिंग पेज की क्लैरिटी, लोग आपके मैसेज को देखकर जाएंगे कहां। और स्टेप 4, ट्रांजैक्शन में आसानी, मतलब खरीदने का प्रोसेस एकदम सिंपल होना चाहिए। और यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प सलाह है। कहा जाता है कि अगर एक बड़ी कंपनी बनानी है ना, तो सबसे पहली हायरिंग एक एचआर की होनी चाहिए। आप कोई सोचेगा क्यों? क्योंकि अगर शुरुआत से ही एक बेहतरीन टीम और एक अच्छा हायरिंग कल्चर बन गया, तो आगे स्केल करना, मतलब कंपनी को बड़ा बनाना, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या कोई एक ऐसी मेटा स्किल भी है, मतलब एक ऐसी स्किल जिसे अगर सीख लिया तो बाकी सब कुछ सीखना एकदम आसान हो जाए? एक्सपर्ट्स की माने तो हाँ, एक ऐसी स्किल है। तो सोचें जरा, अगर किसी को अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही स्किल डेवलप करने का मौका मिले, तो वो कौन सी होनी चाहिए? और जवाब है लिखना। अब सवाल आता है,
लिखना ही क्यों? देखिए, लिखना ना अपने आप को एक्सप्रेस करने का सबसे धीमा तरीका है। जब हम लिखते हैं तो हमारा दिमाग भी स्लो डाउन हो जाता है, वो जानकारी को ठीक से प्रोसेस करता है और फिर सबसे ज़रूरी विचारों को बहुत ही सटीकता और स्पष्टता के साथ बाहर लाता है। लिखने से सोच में क्लैरिटी आती है, बस इतनी सी बात है। तो अब जब हमने इन सारी स्किल्स के बारे में जान लिया है, तो अगला कदम क्या है? यहाँ पर सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, एक्शन लेना सबसे ज़रूरी है। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है, आज का डिस्ट्रैक्शन जिंदगी भर का फ्रस्ट्रेशन है। मतलब आज अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में भटकते रहे तो लंबे समय में हमें फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगी। आज का वक्त फोकस करने का है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सोशल मीडिया छोड़ देना है, नहीं। इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया को खुद पर हावी मत होने दो, बल्कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। उसे एक टूल की तरह देखो, रिसर्च के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए। तो आखिरी सवाल यही है कि आज से कौन सी स्किल पर काम करना शुरू किया जाए? शुरुआत भले ही छोटी हो, पर पहला कदम उठाना ही सबसे जरूरी है।